बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। आज क्या हो रहा है? आज बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की फरमाइश पर और हमारी अंदरूनी फरमाइश पर और मेरी पसंद पर आप सभी लोग सीख रहे हैं भुना कीमा करेला। हाय मज़ा आ गया, सबने तालियां बजाई होंगी कि राहत, करेले नहीं पकते सही, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। तो ऐसा वैसा अब कुछ नहीं होगा और बेहतरीन कीमा करेले आप पका लेंगी जब आज आप मेरी रेसिपी को देखेंगी। बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही लजीज है और सेहत से भी भरपूर है। और इसके अलावा आप सभी लोग सीख रहे हैं क्रीमी मसूर की दाल। यहाँ पर दाल मैंने अभी अभी चढ़ा दी है, अभी इसमें उबाल आया था और इसमें क्या किया मैंने, ये देखें सारा जो इस पर झाग बना था वो मैंने निकाल दिया। देख लीजिए, मेरे भाई दिखा देंगे, ये दिखा दीजिए। ठीक है जी। हाँ भाई क्या हो गया, नहीं दिखा रहे? कितनी देर लगा रहे हैं? ये देखें, ठीक है, ये झाग मैंने निकाल दिया। ये निकाला जाना ज़रूरी है अगर अच्छी दाल पकाना चाहते हैं तो। अच्छा, यहाँ पर इतना पानी डाल दिया है मसूर की दाल में कि दाल गल जाए, कम होगा तो डाल देंगे, कोई मसला नहीं है। और एक बहुत ही बेहतरीन टिप आपको दे रही हूँ, जब आप कोई सी भी दाल पका रहे हों तो दाल को उबलने से बचाने के लिए उसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल दीजिए, फिर आप ढक के आराम के साथ पकाइए। कभी भी इसमें से पानी बाहर नहीं गिरेगा। अदरवाइज़ क्या होता है, आपने दाल ढक के पकाने के लिए रखी मसाले वसाले डाल के और जनाब दाल का पूरा पानी बाहर गिर जाता है। तो अब इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। अच्छा जी, क्या जा रहा है अब दाल में? उबालने के दौरान में पिसा हुआ अदरक और लहसुन राहत के तरीके से पकाएंगे, बहुत अच्छी बनेगी दाल इंशाल्लाह। अच्छा जी, मेरे पास है यहाँ पर 1 पाव दाल है, उसमें मैंने तकरीबन 2 चाय के चमचे पिसा हुआ अदरक और लहसुन डाला है और इसके अलावा 1 चाय का चमचा पिसी हुई हल्दी, 1.5 चाय का चमचा इसमें पिसी हुई लाल मिर्च और 1.5 चाय का चमचा ही पिसा हुआ धनिया। धनिया पे उछल पड़ी होंगी ख़वातीन, हाय राहत दाल में धनिया डालोगी, राहत डालेगी क्योंकि इससे दाल बहुत अच्छी बनती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। अब दाल पकती रहेगी मसालों के साथ उस वक्त तक जब तक कि दाल गल जाए बिल्कुल। देख, हमारे प्रोग्राम में हलवा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी ये तो मैं नहीं कह सकती, बस जितनी भी हो जाएगी आगे मैं आपको उसकी गाइडलाइन दे दूँगी। ठीक है भाई, ये हो गया, इसको पकाने के लिए छोड़ देती हूँ मैं। और दाल में जब जोश आ जाए तो उसकी आंच कम कर दिया करें, उससे ये होता है कि दाल अच्छी पकती है। लेकिन भाई हम पता नहीं कौन सी आंच पे पकाएंगे, अभी मालूम नहीं है, बढ़ा देती हूँ थोड़ी सी ताकि दाल में कुछ पकने के आसार पैदा हो जाए। चलिए भाई, ये तो हो गया। अच्छा, आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं और करेलों के बारे में भी कोई बात करना चाहें तो बिल्कुल दिल खोल के कीजिए, मैंने कोई पाबंदी आप पर नहीं लगाई है। अच्छा जी, अब बारी आ जाती है कीमा करेले पकाने की। साथ साथ मैं आपको गाइडलाइन इसके बारे में देती रहूँगी क्योंकि मैंने यहाँ पर करेलों को और प्याज को फ्राई करके रखा हुआ है। ये मेरे पास कीमा है, आप बीफ का मटन का कोई सा भी ले सकते हैं, चिकन का तो मैं बात ही नहीं करती हूँ, आप सभी लोग जानते हैं। मर्ज़ी है आपकी, पकाना चाहें आपकी मर्ज़ी है, पका लीजिए चिकन में। लेकिन चिकन के कीमे से बहुत सारी डिशेस बेचारी डिवैल्यू हो जाती हैं और कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर ये मेरे पास कीमा है। अच्छा, मैंने तो एक प्याज लिखी है उसमें कि आप प्याज को चॉप करके डाल दें, डालना चाहें तो डाल दीजिए क्योंकि ऑलरेडी हम प्याज अच्छी खासी इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। सारी चीज़ें एक साथ जा रही हैं। पिसा हुआ अदरक और लहसुन ये तकरीबन 1/4 प्याली के बराबर है और 1 किलो, ये 1 किलो से ज़्यादा है कीमा, मैं आपको बताऊं तो ये कीमा है 1 किलो कुछ ग्राम ऊपर है ये। हाँ जी, तैयबा है इस्लामाबाद से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हमारी प्यारी शेफ राहत नंबर 1। बहुत शुक्रिया तैयबा आपका। हाँ बोलें। तो बस मेरी आपकी तारीफ करनी है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है और आपको ये बताना है कि मैंने काली मसूर की दाल बनाई थी। अच्छा। और जैसे आपने बताया फर्स्ट टाइम मैंने वाकई पुदीना डाला। अच्छा। और बहुत टेस्टी बनी। अरे बहुत मजे की बनी, बहुत अच्छा लगा तैयबा। हाँ बोलो जी। और दूसरा मैंने पूछना था, जो डेली लाइन चिकन आपने बताया था तो क्या हम उसे विद बोन बना सकते हैं? बना लो विद बोन बना लो। अच्छा। हाँ। और अगर वो लकड़ी की, अगर वो उसमें ना हम देना चाहें धुआं, तो किस तरह से वो उसको हम करें फिर? अच्छा देखो, फिर इसको देखो कोयले से तो वही बहुत कॉमन सी बात आ जाएगी, जैसे हम मुझे अच्छा नहीं लगता वाकई। मुझे कोयले का अच्छा नहीं लगता।
उसमें आपको कुछ अलग धुआं चाहिए ना, अलग फ्लेवर का चाहिए, तो इसलिए लकड़ी को इस्तेमाल किया गया है। जी ठीक तो है, ठीक है। इस वजह से मैंने क्या, लेकिन कोयले का आप देना चाहें तो फिर वो एक कॉमन सा उसमें टेस्ट आएगा और कुछ नहीं। बिल्कुल वो मजा नहीं आता जी बिल्कुल, अजीब सा दिल ना, मैंने देखा है कि तबीयत भारी हो जाती है, तबीयत भारी होती है क्योंकि उसमें कार्बन होता है। जी हाँ, इस वजह से। अच्छा, दूसरी बात है कि वो आप उसको कैसे उसको क्लासिफाई कैसे करेंगी कि ये स्मोक चिकन अलग तरह का है और जो हम टिक्का वगैरह वैसे बनाते हैं वो अलग होता है ना। तो चलो भाई, यहाँ पे क्या होगा, मैं डाल रही हूँ इसमें पिसा हुआ हल्दी और मिर्चें और इसको भून रही हूँ और आप सभी लोग देखेंगे इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं, हमारी अंदरूनी फरमाइश है, मेरी पसंद है और आप सभी लोगों ने बहुत पहले मुझसे फरमाइश की थी। तो आज आप सभी लोग सीख रहे हैं भुना कीमा करेला। यहाँ पे कीमा मैं भून रही थी, तो अभी बकिया काम इसमें बहुत सारा बाकी है। अच्छा जी, दाल की तरफ ज़रा इसको भी देखें। अच्छा, अब मैं इसमें डाल रही हूँ दूध। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा क्रीमी सा बनेगा। क्रीम नहीं डाल के बनेगा, मतलब क्रीम से तो बनेगा ही, दूध से कैसे बनेगा, हम दूध से बना रहे हैं, दूध से इसको क्रीमी कर रहे हैं। चलो भाई, ये पकती रहेगी। दाल गल गई है, लेकिन जैसी अभी और चाहिए, थोड़ी देर और पकेगी और इंशाअल्लाह लजीज़ ये प्रोग्राम में हो जाएगी। अच्छा जी, थोड़ा सा नमक पाएंगे जी इसमें, हस्बे जायका अभी डाल सकते हैं, लेकिन लेटर ऑन आप इसको फाइनल कर सकते हैं। इस स्टेज पे फाइनल ना किया करें, जब बिल्कुल डिश कंप्लीट होने पर हो तब उसको फाइनल करें। चलो भाई, ये हुआ, इसे छोड़ देते हैं। और अच्छा जी, कीमे की तरफ यहाँ पर मेरे पास वही पकाए हुए टमाटर बड़े हिट हैं भाई, सभी लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए रंगत कितनी अच्छी होती है, आजकल टमाटर एक्चुअली बहुत अच्छे आए हुए हैं। तो सुर्ख टमाटर ख़रीदें आप, और उससे ये होगा कि टमाटरों का रंग बड़ा अच्छा रहेगा, पकाने से ही वो और ब्राइट हो जाते हैं। चलो भाई, 4-5 टमाटर आपको चाहिए 1 किलो में, तो उसको पका के इस तरह से आप प्यूरी कर लें और ये डाल दीजिए और कीमे को भून लेते हैं भाई। और क्या क्या चीज़ें जानी हैं वो फटाफट मैं डाल देती हूँ। अदरक मैंने डाल दी थी, रिकैप दे रही हूँ आप लोगों को। इसमें है 1 किलो मैंने कीमा ले, 1 किलो से थोड़ा सा कुछ ग्राम ज़्यादा है, मुझे याद नहीं कितना, तो बकरे का कीमा मैं इस्तेमाल करूँ, आप इसमें गाय का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कीमा डाला मैंने, कुकिंग ऑयल डाला, सब चीज़ें एक साथ डाल दीजिए और इसमें गया है 1 तिहाई प्याली के बराबर, सॉरी 1/4 प्याली के बराबर पिसा हुआ अदरक और लहसुन। इसके अलावा 1.5 चाय का चमचा मैंने इसमें हल्दी डाली है और तकरीबन 3 से 4 चाय के चमचे पिसी हुई लाल मिर्च ये चली गई, और थोड़ी सी जिंजर जूलियन मैंने डाली है, इसको हमने भून लिया। अच्छा, साबुत गरम मसाला, साबुत गरम मसाले में क्या है, साबुत काली मिर्चें हैं, लौंगे हैं और ज़ीरा है। अच्छा, ज़ीरा, हाँ ज़ीरा है इसके अंदर। ज़ीरा तकरीबन 1.5 से 2 चाय के चमचे हैं, 5-6 लौंगे हैं और 8-9-10 तक काली मिर्चें हैं, वो सारी डाल दी। सब चीज़ों को मैं भून ही रही थी, अभी मज़ीद भूनूंगी मैं इसे भाई। अच्छा जी, करेलों के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है और आप पूछना चाहें, कोई कन्फ्यूजन है, वैसे बहुत है क्योंकि लोग पानी डाल डाल के करेले पका रहे होते हैं और करेलों के साथ पता नहीं क्या क्या जुल्म हो रहा होता है। करेलों के छिलके उतार दिए जाते हैं, करेलों को रगड़ रगड़ के धोया जाता है, इमली का पानी, गुड़ का पानी, ना मालूम क्या क्या लगा लगा के उसका हाल तबाह कर देते हैं। भाई देखें, ये करेले आपके सामने रखे हुए फ्राई करके। अच्छा, वैसे तो मैं अपने घर में जैसे पकाऊँ तो मैं हम वज़न लेती हूँ सारी चीज़ें, जिसमें अगर 1 किलो कीमा या गोश्त है तो उसमें 1 किलो ही करेले होंगे और 1 किलो ही प्याज होगी। तो यहाँ पर भी इसी तरह से, लेकिन मैंने आप लोगों की वजह से 750 ग्राम लिखा हुआ है, लेकिन आप 1 किलो डालिए, बहुत अच्छे बनेंगे। अच्छा जी, ज़ारा हैं आज़ाद कश्मीर से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शहजाद कैसे हैं आप? शफरात बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में हैं। हाँ बोलो। जी जी, आपका प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त है। बहुत शुक्रिया ज़ारा। और क्या कहना चाहोगी? हाँ, मुझे वो अचार का सीखना है, तेल वाला अचार जो अचारी मसाले के साथ होता है। कौन सा वाला अचार?
कोई सा भी? मसाले के साथ भी होता है, तेल वाला। तेल वाला ना, किसी भी चीज का सिखा दूं? हाँ, सब्जियों का। अरे सबका तो एक ही जैसा टेस्ट होता है, मुझे तो अचार सारे एक जैसे लगते हैं, पता नहीं क्यों, बिल्कुल एक जैसे होते हैं, है ना? तेल वाले सिखाएं, और सेब का मुरब्बा। और सेब का मुरब्बा, ठीक है, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करती हूँ कि चंद दिनों में सिखा दूँ आपको, ठीक है जी। अचार जल्दी सिखा दीजिएगा, सब्जियां भी जा रही हैं ना। अच्छा, सब्जियों का चाहिए ना, तो बोलो सब्जियों का। ठीक है, सब्जियों का सिखा दूंगी इंशाल्लाह। बहुत अच्छा अचार सिखाऊंगी कि तुम आराम से रख सकती हो। अच्छा भाई, इसकी भुनाई बराबर होती रहेगी, और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो मैं इसमें शामिल कर चुकी हूँ। इसकी भुनाई हो रही है। अच्छा, करेलों को हमने धोने के बाद, धोना तो ज़रूरी होता है ना, ज़ाहिर है बाहर से चीज़ आ रही है तो उसको साफ़ सुथरा तो करेंगे ना। धोने के बाद आप कॉटन के कपड़े से या किचन टॉवल जो होते हैं उनसे करेलों के ऊपर से पानी को सुखा लीजिए, ये ज़रूरी होता है। उसके बाद करेलों को लंबाई में काटें और उसके बीज निकाल दीजिए, और बीज निकालने के बाद उसके स्लाइस कर लीजिए। देखें जी, इस तरह से काटा हुआ है मैंने, हाफ मून शेप में, ये देखो, दिखा दें भाई, ये दिखाएं, ठीक है जी। ये तो इस तरह से मैंने काट लिया इनको, और थोड़ा सा मोटा काटा था। और उसके बाद हमने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ तेल गरम किया, थोड़ा सा इसको फ्राई कर लिया और फ्राई करके निकाल लिया, बस। कोई हाथी घोड़े नहीं लगते, कोई छिलके नहीं उतारे जाएंगे। तो बचा क्या करेले के अंदर, आप मुझे ये बताएं। छिलका उतर गया तो उसमें तो इतना उसका वो फ्लैश होता ही नहीं है कि कुछ बचेगा उसमें पकाने के लिए। आप यकीन जाने, मेरे घर में तो करेले के जो बीज होते हैं, बीजों के साथ उसको काट के पकाते हैं, तभी करेलों का फ़ायदा है, अदरवाइज़ नहीं है। और बीज उसके बहुत क्रिस्पी हो जाते हैं तो वो खाने में अच्छे लगते हैं। और इस तरह से आप करेलों को फ्राई कर लेंगे। चलें जी, यहाँ पर हो रही है भुनाई, और आप सभी लोग सीखने वाले हैं भुना कीमा करेला कैसे बनेगा इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं भुना कीमा करेला, और उसके अलावा मसूर की क्रीमी दाल, और दाल तैयार हो गई। भाई मुझे क्या पता था ये तो इतने जल्दी गल गई, लेकिन घर में थोड़ी देर और पकाइएगा ताकि घुटी घुटी सी हो जाए। मशीन ना चलाइएगा इसमें, जो खुद से घुटी हुई दाल होती है उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। अच्छा जी, थोड़ा सा नमक डालेंगे, मैंने टेस्ट किया था थोड़ा सा कम है, तो ये नमक आ जाएगा इसमें। बस दाल को मैं हटा रही हूँ और इसके बघार की तैयारी करती हूँ। घर में ज़रा और पकाइएगा कि दाल खुद ब खुद घुट के, खुद घुटी हुई हो। मशीनें चलाने से मज़ा नहीं आता, पक पक के जो दाल तैयार होती है ना, उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। और उसके अलावा क्या होता है कि ये जो पल्सेस हैं ये अपने आप से पक पक के जब फट जाती हैं ना, टेस्ट तब निकलता है। ये गला के या मशीन चला के, मशीन ने तो पीस देना है, कच्ची दाल को भी पीस देना है। कौन है? ज़ुबैरा। अच्छा जी, कराची से कॉल है, ज़ुबैरा बात कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ ज़ुबैरा बोलो। मुझे होल्ड पर रखा हुआ इन लोगों ने। मैं क्या करूँ, पिटाई लगाऊं? इन लोगों ने तुम्हें होल्ड पर रखा। मैंने और दूसरे ये आपकी बेटी का है मायदा। मायदा नजर आ जाएगी थोड़े दिन में इंशाल्लाह। अच्छा हाँ, एक तो है ना, आपने कई साल पहले हलवा पूरी बनाई थी, आलू की तरकारी, चनों का सालन। किसने, मैंने या मायदा ने? नहीं, आपने बनाई थी कई साल पहले। वो दुकान की शिफ्टिंग में वो कहीं कॉपी खो गई, तो मैं फिर बना दूंगी। हाँ, नहीं मुझे बता दे, मैं दिख रही हूँ। अभी बताऊं? जाकर जा रही हूँ। जी सुने, बता दें सर। मेरी एक बात सुने। अभी तो मेरी ये रेसिपी बाकी है ना जिसके बारे में मुझे बताना है। 5 मिनट लगेंगे बहन, बता दें मुझे मेहरबानी। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, जल्दी से मैं ये रेसिपी करती हूँ, फिर मैं आपको किसकी बताऊँ, किस चीज़ की बताऊँ रेसिपी, मुझे बताएं। मैं तरकारी की बताऊँ, आलू की तरकारी की बताऊँ, या हलवे की बताऊँ, या पूरी की? कॉल है? अच्छा, मैं आलू की बता दूंगी आपको, क्योंकि सबसे अहम वही चीज़ है। तो मैं पहले ये रेसिपी का ज़रा सा कर लूँ, वरना ये रह गई ना तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। अच्छा, ये अब यहाँ पर कीमा भुन गया है, और इसमें मैं अब क्या शामिल कर रही हूँ, ये पिसा हुआ गरम मसाला है। हमने साबुत भी इस्तेमाल किया है, और पिसा हुआ भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। पिसा हुआ बिल्कुल लास्ट में डालेंगे, और जो साबुत है वो हम शुरू में इसमें शामिल करेंगे। अच्छा जी, अब जाएगी इसमें फिर से जिंजर जूलियन, थोड़ी सी डालेंगे भाई, वैसे भी डाली थी मैंने शुरू में। जिंजर इसमें बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा सा हरा धनिया,
ये आया, थोड़ी सी हरी मिर्चें, सारी चीज़ों को मिक्स करूंगी और बस करेले और प्याज शामिल करूंगी और उसके बाद मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ। ठीक है जी, क्योंकि रेसिपी पूरी बताना, जो इस वक्त करंट रेसिपी चल रही है ना, वो बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको पता नहीं कितने लोग देख रहे होंगे और फिर ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, प्याज है, उसको हमने इस तरह से फ्राई किया। भाई जल्दी दिखाइएगा, देखें, ठीक है, नरम, बिल्कुल नरम, कोई ब्राउन नहीं करनी, कुछ नहीं करनी है। ये हमने फ्राई की हुई प्याज इसमें शामिल की और इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। अच्छा, नमक मैंने बहुत ज़रा सा इसमें डाला है, लेकिन अभी इसको फाइनल नहीं किया है। वो इस वजह से नहीं किया क्योंकि आपको मैं एक बात बताऊं, करेले में होती है कुदरती तौर पे कड़वाहट, और जब हम करेलों को फ्राई कर लेते हैं तो इसकी कड़वाहट सॉल्ट में चेंज हो जाती है। ये बातें आपको कभी किसी ने नहीं बताई होंगी। जब भी मैंने करेले जहाँ जहाँ पकाए, हर टीवी जहाँ जहाँ मेरा शो हुआ है और मैंने करेले पकाए हैं, तो मैंने आप लोगों को ये ज़रूर बताया है। टिप्स तो मेरी इतनी हैं, रेसिपी इतनी सी, टिप्स इतनी सारी करेलों के बारे में। तो जिन लोगों के पास अगर रेसिपी मौजूद है तो उसके साथ उन्होंने टिप्स डेफिनेटली लिखी होंगी, क्योंकि लोग मेरी टिप्स को ज़रूर लिखते हैं, और इतनी है कि आपका दिल खुश हो जाए और गलती होने का कोई सवाल नहीं। अच्छा जी, नमक नहीं पाया है मैंने, ज़रा सा डाल रही हूँ। थोड़ा सा डाला था मैंने शुरू में, तो ब्रेक में डाल दिया था मैंने, तो मैंने कहा मैं डाल लेती हूँ ज़रा सा। इसको मैं मिक्स करूँगी पहले। अच्छा, मैंने रेसिपी में एक प्याज चॉप लिखी हुई है, वो अगर आप कीमे के साथ डालना चाहें तो डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैंने नहीं डाली क्योंकि ये ऑलरेडी मैं प्याज इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इस वजह से नहीं डाली, लेकिन आपकी मर्ज़ी है, कोई फ़र्क नहीं, मतलब आपकी रेसिपी इफ़ेक्टेड नहीं होगी ना डालने से। अच्छा जी, ये फ्राई किए हुए करेले हैं, इन्हें मैं मिक्स करूँगी अच्छी तरह से। करेले बन गए, फिनिश, ख़त्म, रेसिपी हो गई। ऐसे बनती है रेसिपी और ऐसे बनते हैं करेले, और कोई ना धुलाई हुई ना धोबी पट मारा हमने, इसको कुछ भी नहीं किया कि करेलों को निचोड़ें, करेलों को ये करें, करेले को वो करें, धूप में रखें, पंखे में रखें, इधर रखें उधर रखें। अरे भाई, ख़रीदे क्यों? पकाने का इरादा ही क्यों किया ऐसी चीज़ का जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है? चले भाई, इसकी सिर्फ मिक्सिंग है और कुछ नहीं है। अच्छा, अब ध्यान से सुन लें, इस वक्त करेलों को आपने ढकना नहीं है, इसमें स्टीम बन रही है, और ये करेले जो हैं 2 मिनट इसी तरह रहेंगे बिल्कुल हल्की आंच पे, और उसके बाद चूल्हा बंद, करेले खुले। अगर आपने इसको ढका तो क्या होगा कि इसमें, इसका जो ढक्कन है, इसमें यहाँ पर सारे वाटर वेपर्स आ जाएंगे। वाटर वेपर्स क्या होगा, आपके खाने में जाएंगे, 1 सेकंड सिर्फ खाने में चले जाएंगे और करेले कड़वे हो जाएंगे। तो आप सभी लोगों ने सीख लिए हैं बेहतरीन करेले, और अब आप सीखेंगे दाल इस ब्रेक के बाद। वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोगों ने बहुत ही मज़ेदार बड़ा घरेलू खाना सीखा है, और आप लोगों ने सीखा है अपनी फरमाइश पे, अंदरूनी फरमाइशों पे, मेरी पसंद पे। आप सभी लोगों ने सीखा है भुना कीमा करेला, और उसके अलावा मसूर की क्रीमी दाल, उसका बन रहा है अब बघार। और यहाँ पर मैं डालूँगी जनाब इसमें घी और मक्खन। भाई दाल जो है ना, घी के साथ, मक्खन के साथ, या खाली मक्खन हो या फिर असली घी हो। आज असली घी नहीं है तो भाई ये वाले घी से काम चलाएंगे। घी वैसे बड़ा इन हो गया भाई, कंपनीज बड़ी खुश, हाय राहत को दुआ देते हैं। राहत ने काम शुरू किया घी के ऊपर, और बस मैंने कहा घी से भी मरना, तेल से भी मरना, तो भाई घी इस्तेमाल करो। क्या करें, क्योंकि जिस किस्म की चीज़ें बनती हैं उसमें तो बचत तो है ही नहीं। चलो भाई, जिसमें ये मक्खन डाल दिया मैंने, अब लहसुन को स्लाइस किया हुआ है मैंने। चलो भाई, जल्दी 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 जल्दी। अच्छा जी, रबिया हैं ऑस्ट्रेलिया से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी रबिया। अस्सलाम। राहत कैसी हैं आप? राहत बिल्कुल ठीक ठाक है, मज़े में है। आप सुनाएं कैसी हैं?
बस ठीक है शेफ राहत आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं माशाल्लाह बहुत से। शुक्रिया। अल्लाह बहुत हेल्प करती है हमें, स्पेशली जो लोग ओवरसीज हैं वो आपकी रेसिपी से बहुत बेनिफिट लेते हैं। अरे बहुत बहुत अच्छा लगा रबिया। क्या क्या बनाया आपने? जी मैंने अभी आपकी रीसेंट चांपे बनाई हैं ओके। और आपके नगेट्स बनाए हैं जो कि आपने एग के बगैर बनाए थे, जो जी। कि फ्रीज भी हो सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ मेरी एक रिक्वेस्ट ये थी कि आप प्लीज कुछ और ऐसे फ्राइड आइटम बताएं जो कि हाँ। हम फ्रीज कर सकें, जो कि ओके। बगैर एग के हो, क्योंकि है। हम वर्क करते हैं तो फिर हम नहीं कर सकते जी हैं। हाँ, बिल्कुल, हमें बिल्कुल। फ्रीज कर ले तो हाँ, हाँ। तो प्लीज रमजान भी आ रहा है तो आप प्लीज कुछ इंक्लूड कीजिएगा इंशाल्लाह बिल्कुल। हाँ दूसरा ये कि मुझे आपसे पूछना था, जो बीफ टेंडरलॉइन होता है उसको हाँ। उर्दू में क्या कहेंगे? गोश्त का कौन सा हिस्सा होता है वो? अच्छा, बीफ का वो बिल्कुल बैक पे जिसको हम पुट कहते हैं, ये पुट का हिस्सा होता है। हाँ पुट का हिस्सा होता पुट है, हाँ। नहारी तो नहीं होती ना वो? नहीं 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 नहीं, नहारी आपको मिलेगी शैंक। शैंक है, नहारी जो है वो अच्छा, शैंक है। हाँ तो उससे ओके, बनेगी। ओके। और हाँ बोलिए। और चिकन पाउडर क्योंकि यहाँ में हलाल नहीं मिलता। नहीं है, हलाल नहीं है। तो जी बिल्कुल। हाँ तो इसकी कोई रिप्लेसमेंट में हम क्या करें? मतलब अगर हमें अच्छे से, आपने नगेट में यूज किया था आपने, तो मैंने तो हाँ। क्यूब जो आती है वो डाल दी थी मसल के, मुझे कुछ और समझ नहीं आया। जी जी तो बिल्कुल। क्या करें? अच्छा देखो, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आप चिकन स्टॉक बनाएं जिसमें सेलरी लीक्स और कैरेट्स को ऐड करें, और बुके गार्नी बनाएं। बुके गार्नी में क्या होगा, आपको हर्ब्स डालनी है जिसमें पार्सले आ गया, थाइम आ गया, ओरिगानो है, इस किस्म के 3-4 हर्ब्स जो हैं वो डाल के, और चिकन का आप स्टॉक बना लीजिए। जब स्टॉक बन जाए तो फिर उसको छान लें, और छानने के बाद अब उसे पकाते रहें। पका 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 के आप उसको गाढ़ा कर दीजिए, और गाढ़ा करने के बाद फिर आप उसको इस्तेमाल कीजिए। काफ़ी गाढ़ा कर लें। ऐसे तो चिकन क्यूब बनाना आता है मुझे, यकीन जाने बिल्कुल आता है, लेकिन काम बहुत लंबा है तो इस वजह से शायद मैं अपने प्रोग्राम में नहीं कर पाऊँगी उसका। बट मैं ट्राई करूँगी कि चिकन क्यूब आपको बनाना सिखा दूं, हलाल चिकन क्यूब, ताकि पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं वो उसको इस्तेमाल कर सकें। उसमें आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों से बच जाएंगे जो कि चिकन क्यूब में भी होती हैं पर वो फ़ायदेमंद नहीं होती हैं। हाँ जी, कितने लगे चांद? सारे लोग गिनेंगे, मैं लगाऊंगी चांद, चांद आप लोग गिनेंगे। कितना अच्छा खाना है, दोपहर का खाना भी है आपका, रात का खाना भी है। दाल और चावल जो हैं वो हैं आपके दोपहर के खाने के, उसके साथ मैंने दिए हैं पापड़, और जो कीमा, भुना कीमा करेला बना, उसके साथ मैंने दिए चपाती। आप चाहें तो घर की रोटी से आप इसको खा सकते हैं, पराठा, हल्के घी का पराठा बना सकते हैं, उसके साथ घर की रोटी अच्छी लगती है भाई। अच्छा, करेले एक दिन के बाद बहुत ही लजीज हो जाते हैं, बासी रोटी बासी करेले, बहुत ही आला कॉम्बिनेशन। तो चाहें तो इतना आप बचा लें और उसको सुबह नाश्ते में खाएं। चले जी, क्या होने वाला है अगले दिन? बहुत ही आला, बहुत ही शानदार, बहुत सारे चांद आसमान भरने वाला है। तो आप सभी लोगों से होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।